तो देखो हम इस क्लास के माध्यम से इस जो हमारे 3-4 शासक हैं ये इनके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो इतिहास से इनके क्वेश्चन परीक्षा में बनने वाले हैं उनका रिवीजन क्लास के माध्यम से हम पॉइंट इनके समझाने का प्रयास करेंगे। सारे विद्यार्थी इस पर ध्यान देंगे पूरे रिवीजन क्लास पे, यानी कि जो हमने अब तक पढ़ा उसका मेन बिंदु और पूरा रिवीजन, ठीक है। तो जैसा कि हम इससे पहले पढ़े थे क्लास से पहले रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान की अवधि थी 1236 से लेकर 1240, जो कि हमें प्रॉपर रूप से याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछी जाती है रजिया सुल्तान की अवधि कितनी है जब कभी आप जाओगे एग्जाम देने। तो 1236 से 1240 दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक भी हैं और पहली भी और अंतिम भी हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। रजिया सुल्तान के बाद कौन उत्तराधिकारी रहे, जो पहली महत्वपूर्ण बात है जो याद रखने की है, तो वो याद रखना है बहराम शाह थे 1240 से लेकर 1242। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, बहराम शाह के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना, ये इतनी महत्वपूर्ण घटना है कि ये मान के चलिए कि परीक्षा में सीधा सवाल पूछा जाएगा, चाहे दरोगा का एग्जाम चाहे सिपाही का हो, क्योंकि इनके समय की महत्वपूर्ण घटना ये है कि मंगोलों ने पहली बार आक्रमण किया भारत पर, पहली बार आक्रमण मंगोलों ने उस समय किया, और जिस समय शासनकाल किसका था, बहराम शाह। 1241 में इन्होंने आक्रमण किया मंगोलों ने, और ध्यान रखना जिसके नेतृत्व में किया उनका नाम था ताहिर बहादुर, ये अच्छी तरीके से याद रखना, पूछा जाएगा, ठीक है। और आक्रमण कहाँ किया था, लाहौर। तो यहाँ से आपको कई हिंट पॉइंट क्लियर हुए होंगे, लेकिन मैं दोनों प्रश्नों को थोड़ा जरा तुलना कर देता हूँ, क्योंकि पहला जो मैंने इल्तुतमिश के समय में जो महत्वपूर्ण बिंदु बताए वो इससे लिंक करके ही आपको याद रखने। जैसे कि एग्जाम में अगर पूछा जाता मंगोल भारत में पहली बार कब देखे गए, तो कब देखे गए और पहला आक्रमण कब हुआ, ये दोनों बातें अलग अलग है अपने आप में। तो याद रखना मंगोल पहली बार 1221 में इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत में देखे गए। उस समय किसके नेतृत्व में देखे गए, चंगेज खां यानी कि तेमुजिन जिनका मूल नाम था, उनके समय में देखे गए, सिंधु नदी के किनारे देखे गए। ये बात मैंने तब भी बताई थी जब इल्तुतमिश मैंने पढ़ाए थे, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मंगोलों ने पहली बार आक्रमण किसके समय में किया, तो आक्रमण किया था बहराम शाह के समय में 1241 में, और मंगोलों का उस समय नेतृत्व कौन कर रहे थे, ताहिर बहादुर, और आक्रमण कहाँ हुआ था, लाहौर। ये बात याद रखनी है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जो शासक आते हैं उनका नाम था अलाउद्दीन मसूद शाह। बहुत ध्यान से सुनना, 1 मिनट। अलाउद्दीन मसूद शाह अवधि है 1242 से 1246, 1242 से 1246। इनके समय की क्या महत्वपूर्ण घटना है, इनके समय की महत्वपूर्ण घटना है कि बलवन, जो कि वही बलवन की बात कर रहा हूं मैं, जो तुर्कान ए चिहलगानी, जो 40 तुर्की सरदारों का संगठन था जिसको इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, उसके एक सदस्य थे ये। उनको पहली बार यहाँ अमीर ए हाजिब का पद दिया गया, यानी कि एक प्रॉपर पद दिया गया। एक सामान्य व्यक्ति को कह देते हैं पद दे देना, ठीक है, वो पद दिया गया किसको, बलवन को। अब यहीं से बलवन के अंदर बड़ा बनने की इच्छा जागृत हो गई थी, यानी कि उसके अंदर महत्वाकांक्षाएं उत्पन्न हो गई थी। सवाल एग्जाम में यही बनेगा कि बलवन को पहली बार पद किसके शासनकाल में दिया गया, अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में दिया गया, और उन्हें अमीर हाजिब का पद दिया गया। तो यहाँ से मोस्टली बलवन के अंदर एक चीज आ गई थी कि भाई मुझे किस तरीके से, कह देते हैं ना कि आदत पड़ जाती है एक बार कुर्सी पर बैठने की, शासन करने की, तो बिल्कुल वही वाली बात कहीं ना कहीं अब बलवन के अंदर आ चुकी थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है मसूद शाह, बलवन एक अफवाह फैलाते हैं जो कि एक झूठी अफवाह थी। ध्यान से सुनिए, बलवन ने एक अफवाह फैलाई कि मंगोल और राजपूत दिल्ली पर आक्रमण करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनना, मेन पॉइंट। इससे क्या था कि जो तुर्की सरदार थे बलवन के अलावा, उनका दिमाग उधर लग गया। इस बीच में बलवन ने क्या किया
कि जो अलाउद्दीन मसूद शाह थे इन्हें हटा दिया, समझ रहे हैं, और जेल में डाल दिया। फिर वहां उनकी मृत्यु हो गई। अब क्या है कि फिर बोला जाता है कि कौन होगा उत्तराधिकारी उस रेंज में, ठीक है। तो जो तुर्की सरदार थे बलबन के अलावा, बहुत ध्यान से सुनना, बलबन के अलावा जो अन्य सरदार थे वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि कोई और शासक बने। वो कह रहे थे कि इल्तुतमिश का ही कोई वंशज होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का पैनल चल रहा था यहाँ पर, ठीक है, शमसी वंश। अब क्या है कि उनका फिर पौत्र यानी कि इल्तुतमिश के पोते जिनका नाम था नासिरुद्दीन महमूद, उनको शासक बनाया गया। क्लियर। और इनकी अवधि है 1246 से लेकर 1265। पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। ये जो नासिरुद्दीन महमूद थे, इन्हें सबसे आदर्श सुल्तान दिल्ली का सबसे आदर्श सुल्तान बताया गया है मिनहाज के अनुसार। स्टूडेंट ये पुस्तक आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में, मैं ज्यादा तो नहीं कह रहा, पर हाँ ये पुस्तक प्रॉपर पूछी जाएगी कि तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा जाएगा। मिनहाज, तबकात ए नासिरी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है, फारसी। और ये जो मिनहाज हैं ये ही इतिहासकार हैं उस समय के, तो इन्होंने ही सबसे आदर्श सुल्तान दिल्ली का किसे बताया है, नासिरुद्दीन महमूद को, ठीक है। ये जो नासिरुद्दीन महमूद थे यानी कि इल्तुतमिश के पोते या कह सकते हैं पौत्र, ठीक है, ये शमसी वंश के कौन थे, अंतिम शासक। तो स्टूडेंट यहाँ से 2 क्वेश्चन सीधे एग्जाम में बनने हैं। वो पूछेगा शमसी वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो फिर याद रखना है नासिरुद्दीन महमूद। और अगर पूछता शमसी वंश के संस्थापक कौन थे, तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से लेकर नासिरुद्दीन महमूद तक शमसी वंश था, जो कि गुलाम वंश के ही अंतर्गत आता था। क्योंकि आप जानते होंगे अभी हम कौन सा वंश पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश, और जिसकी अवधि है गुलाम वंश की, जैसा कि आप जानते होंगे 1206 से लेकर 1290, ये हम पहले भी पढ़े हैं, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। 1206 से लेकर 1290 किसकी अवधि है, गुलाम वंश। तो शमसी वंश के संस्थापक याद रखने हैं इल्तुतमिश हैं, और शमसी वंश के अंतिम शासक जो हैं वो कौन है, नासिरुद्दीन महमूद। अब ऐसा है कि नासिरुद्दीन महमूद को ये बात मालूम थे, और ध्यान से सुनना है, कि जो भी इससे पहले के शासक रहे, चाहे वो रजिया सुल्तान हो, समझ रहे हैं, चाहे वो आपके बहराम शाह हो, चाहे वो अलाउद्दीन मसूद शाह हो, जिन्होंने भी तुर्की सरदारों का विरोध किया, और ध्यान से सुनिए, यानी कि तुर्कान ए चहलगानी के सदस्यों का विरोध किया, वो या तो मारे गए या किसी भी कारण से उन्हें हटा दिया गया पद से। ये कौन जानते थे, ये नासिरुद्दीन महमूद जानते थे। इसीलिए इन्होंने, और ध्यान से सुनिए, जो सत्ता की वास्तविक शक्ति थी वो बलबन के हाथ में दे रखी थी, समझ रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक ही बात समझाना चाह रहा हूँ कि 1265 से लेकर और 1287 तक है वैसे वास्तविक अवधि बलबन की, लेकिन बलबन ने जो अगर शासन के हम देखें ना, तो रियलिटी तो इन्होंने इतने से शासन करा है बहुत अच्छा खासा, यानी कि 1246 से लेकर और 1287 तक बलबन ही बलबन रहे, ये मान के चलो, क्योंकि यहाँ ये नाम मात्र के शासक थे, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। अरे क्लियर है। और आपने सुना होगा कई बार पूछी जाती है उलूग खां की उपाधि किसे दी गई थी, तो जो उलूग खां की उपाधि थी वो बलबन को दी गई थी, और बलबन को भी उलूग खां की उपाधि जो दी थी ना, वो नासिरुद्दीन महमूद ने ही दी थी, ठीक है। और इस उलूग खां का अर्थ होता है महान। कई बार ऐसे शब्द परीक्षा में बन जाते हैं कि वह पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या होता है, तो याद रखेंगे महान। बात आ जाती है बलबन के प्रतिद्वंदी की। ये सवाल सीधा फैक्ट एग्जाम में बनने वाले हैं, चाहे कांस्टेबल के हो चाहे दरोगा का हो। बलबन के प्रतिद्वंदी कौन थे, तो 2 प्रतिद्वंदी आपको याद रखने हैं, कुतलुग खां और रेहान। इनके बलबन के प्रतिद्वंदी थे, यानी कि बहुत ज्यादा प्रतिद्वंदी, ठीक है। ये कई बार याद रखना, पूछा जा सकता है। क्लियर दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।